जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए और आरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के महत्वपूर्ण जीके जीएस के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हमने साइंस के सभी टॉपिकों को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है और सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपरफास्ट तरीके से होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही गए। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन आपको इसमें विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कौन सी कार्यप्रणाली है, तो ये जो होता है मेरे प्यारे साथियों आपका फैराडे के नियम पर आधारित होता है। फैराडे का नियम इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपका, रडार सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले तरंग किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो जो आपकी रडार सिस्टम में जो आपकी तरंग प्रयोग की जाती हैं वे आपकी किस तरंग का उदाहरण है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो होती हैं आपकी सूक्ष्म तरंगें होती हैं। सूक्ष्म तरंगें इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है। वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हम ग्रुप डी से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने लेकर आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक उड़ते हुए चक्के की आपकी प्रति सेकंड घूर्णन कर आपकी किस में मापी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो मापी जाती है आपकी स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापी जाती है। डी विकल्प में आपको दिया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्लाज्मोडियम आपका परजीवी का वाहक। तो बात करें प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जो है मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए इसमें क्या हो जाएगा। तो मच्छर जो होता है इसमें प्लाज्मोडियम आपका परजीवी का वाहक होता है, यानी ए विकल्प में आपका बिल्कुल सही जवाब है। ए विकल्प को चुन रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन पर आपसे पूछा गया है। तो बात करें हम लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगना एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, आपको ध्यान रखना है। आपका बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। लोहे पर जंग लगना आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पृथ्वी के घूर्णन की गति, तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है 28 किलोमीटर प्रति मिनट आपका पृथ्वी का आपका जो होता है घूर्णन की गति है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। ग्रुप डी 2025 एग्जाम के लिए आपके लिए सेलेक्टेड टॉपिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपका विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो अगर हम बात करें विकासवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन की, तो वह आपका डार्विन ने किया था। डार्विन आपको विकल्प ए में दिया गया है और ए विकल्प यह है आपका इसमें करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे ग्रुप डी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बात करें हम मेरे प्यारे साथियों चींटी के अम्ल की, तो चींटी के डंक जो होता है उसमें आपका मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मैथेनोइक अम्ल आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंग पर आपका जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपसे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूंगा कि लोहे पर जंग लगने के कारण उसमें क्या परिवर्तित होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए उसमें लोहे का मान जो होता है आपका वजन जो हो जाता है बढ़ जाता है, यानी इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, किसी यंत्र के द्वारा और ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा
के रूपांतरित किया जाता है? तो किस यंत्र द्वारा आपका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? जो आपकी सौर ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित, तो ये जो किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। फोटो आपका वोल्टिक सेल द्वारा किया जाता है। आपका ए विकल्प करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो त्वरण का मान जो होगा आपका 0 होगा, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कम तापमान वाले यंत्र। तो कम तापमान जो जिसे हम नापते हैं वह आपका क्रायोमीटर कहलाता है। क्रायोमीटर इसमें बी विकल्प में आपको दिया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो मनुष्य के जो सुनने की क्षमता होती है वह आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर आपकी कितनी 20,000 हर्ट्ज तक होती है। बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका इसमें सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाए तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन गिरेगा? मेरे प्यारे साथियों, बात हो रही है निर्वात में। निर्वात में चाहे आप लोहे को गिरो, चाहे आप कागज को गिरो, चाहे आप पत्थर को गिरो, तीनों ही आपके जो गिरेंगे एक साथ गिरेंगे। आपको ध्यान रखना है। निर्वात की अगर बात की गई है तो डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वेश्चन पूछा गया है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक। तो बात करें कांच के सबसे महत्वपूर्ण घटक की, तो आपका सिलिका जो होता है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। सी विकल्प में आपको सिलिका दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो क्वेश्चन पूछा गया है पदार्थ का। तो पदार्थ का जो आपका परमाणु सिद्धांत दिया था वह आपका किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो दिया था आपका जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्वेश्चन पूछा गया है वॉशिंग मशीन। तो मेरे प्यारे साथियों, वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है वह आपका अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल आपको ए विकल्प में दिया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। जो बच्चे विकल्प ए को चुनने हैं बिल्कुल सही चुनने हैं। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? तो क्वेश्चन पूछा गया है बल आघूर्ण की एसआई इकाई आपको पता होना चाहिए। बल आघूर्ण जो होता है उसका एसआई मात्रक आपका न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो बात करें हम मेरे प्यारे साथियों अल्जाइमर रोग की, तो अल्जाइमर रोग जो मुख्य रूप से मानव शरीर को प्रभावित करता है वह किसे करता है? तो अल्जाइमर रोग जो होता है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए सिलेक्टेड लेकर आए हैं? अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के जो निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके लिए दावेदार बन जाता है। एसएससी जीडी के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपको एसएससी सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या कहलाता है? आपका हेमेटोपायोसिस कहलाता है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्लोरो आपका सेट लेप के चौक के उपयोग का मुख्य आपका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना है। आपको ध्यान रखना है, विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उन तत्वों को क्या कहते हैं? तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो उन तत्वों को जो कहा जाता है आपका समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता? तो रेडियो एक्टिवता के दौरान जो मेरे प्यारे साथियों नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कौन सी किरणें होती हैं। आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कौन सी किरणें होती हैं? आपकी कैथोड किरणें होती हैं। कैथोड किरणें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? क्वेश्चन पूछा गया है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है मानव शरीर के मस्तिष्क में आपकी स्थित होती है। मस्तिष्क इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? तो लगभग की बात करें हैं तो आपकी कितनी है? तो 0.03% है। बी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आपकी चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो बात करें चूने के पानी को, तो चूने के पानी को जो दूधिया कर देती है मेरे प्यारे साथियों, वह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्सीजन की खोज। तो बात करें ऑक्सीजन की खोज की, तो मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन की खोज आपकी जो की थी वह आपकी ए और बी दोनों ने की थी, यानी ए विकल्प भी आपका सही है, बी विकल्प भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी। ये क्वेश्चन भी सिलेक्टेड है, दावेदार है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में आपसे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो नगण्य हो जाती है आपकी 120 किलोमीटर पर आपकी नगण्य हो जाती है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा है। तो बात करें अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल की, तो पृथ्वी का वायुमंडल मेरे प्यारे साथियों जो बटा है वह आपका 5 भागों में बटा है। 5 भाग इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल का सबसे गर्म परत है। तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत जो होती है वह आपकी कौन सी होती है। तो आपकी थर्मोस्फीयर होती है। आपका इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस। तो वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होगी। ए विकल्प करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे जहरीली गैस की बात करें, तो दुनिया की सबसे जहरीली गैस जो हो जाती है आपका जाइलाल ब्रोमीन हो जाती है। इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आपकी पहाड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्बल गैस कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है आर्गन है। आर्गन इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक आपका जो पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी आपकी धातु मौजूद है। तो धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम मौजूद है, आपको ध्यान रखना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अम्ल है। तो बात करें हम मेरे प्यारे साथियों जैविक अम्ल की, तो जैविक अम्ल कौन सा है आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका जैविक अम्ल आपसे पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑक्सैलिक अम्ल आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे मुख के पार्श्व भाग में स्थित आपका टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य जो होता है मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, आपका रोगाणुओं का आपका विनाश करना इसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को आपका मिश्र धातु कहते हैं। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। तो कौन सा पदार्थ है आपको इसमें पता होना चाहिए, बिना भुजा चूना आपका बी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये भी सिलेक्टेड है, आपका जीवाश्मों की हो जाएगा, इसमें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो आपका कौन सा रंग बनता है। तो आपका इसमें सही जवाब होगा पीला रंग बनता है, आपको पता होना चाहिए। पशुओं को किसके कारण आपका खुरपक और आपका महुपक रोग होता है। तो ये जो होता है मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, विषाणुओं के कारण होता है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट की गैस की बात करें तो पारे का वाष्प और आर्गन इसमें भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता का निवारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ठोस की जो शुद्धता का निवारण किया जाता है गलनांक बिंदु के द्वारा आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपका भौतिक संतुलन किस आपका सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भौतिक संतुलन जो करता है मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसमें सोडियम को काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, आपका न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति के कुल आपके कितने तत्व मौजूद थे। तो आपके 56 थे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका किसे समस्थानिक ऊर्जा होगी। तो समस्थानिक ऊर्जा जो होती है आपकी बांध के पानी में होती है। अगला क्वेश्चन है आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन है, जी का मान ज्ञात करना है। आपका जी का मान किसने ज्ञात किया था। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।